हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए हैं और एक्सरसाइज 12A ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लास 7 की प्लेलिस्ट से, क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है। अ मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड अ डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर एट द स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। आपको एवरेज स्पीड चाहिए। अब यहाँ पे पहले 72 किलोमीटर स्पीड पे कवर किया है, 135 स्पीड, तो आपको निकालनी एवरेज स्पीड। हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटरसाइकिल एट द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका 72 और स्पीड कितनी है 36। 36 वन ज़ा 36 टू ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड 45 और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, 5 के टेबल में भी जा सकते हैं। नंबर 5 9 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 9, 1 ज़ा 9, 3 ज़ा, तो आपके पास यहाँ पे 3 आवर्स आ गए। अब आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 72 प्लस देन 135 और टोटल टाइम 2 + 3। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे और बाद में इसको ऐड कर देते हैं। हमारे पास आ गया 207/5। अब इसके हम कटिंग कर सकते हैं, 5 के टेबल में सीधा सीधा जाएगा नहीं, तो इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, देन 5 1 ज़ा 5, 2 बच जाएंगे, डेसिमल लेके एक 0 लगा देंगे, 20 यहाँ पे आ गया 4, तो 41.4 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ अ कार P इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार Q इज 75 किलोमीटर पर आवर। देन हमें 2 पार्ट्स में सम को सॉल्व करना है। इफ़ बोथ आर मूविंग, 2 कार्स हैं, कार P एंड कार Q। इफ़ बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड एंड व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए, कार P की स्पीड हमें दी हुई है 120 किलोमीटर पर आवर और कार Q की 75 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यहाँ पे आपने ध्यान समझना है। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, 2 कार्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट P है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट Q, जैसे कार P एंड कार Q। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कार P इस साइड जा रही है और कार Q इस साइड आ रही है, तो ऑपोजिट होगी, एक इस साइड जा रही है और दूसरी इस साइड आ रही है, तो इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम, उनमें जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, सम ऑफ देयर स्पीड, उन दोनों की स्पीड्स को ऐड कर दीजिए। तो हमें 120 में 75 को क्या कर देना है, ऐड, तो हमारा आंसर आ गया 195 किलोमीटर पर आवर। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है उनका डिफरेंस। अब सेम डायरेक्शन में कैसे, सपोज ये कार P ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में और जो कार Q है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, देन ये हो गई इनका सेम डायरेक्शन में जाना, तो यहाँ पे दोनों को माइनस कर देना है। 120 में से 75 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। आपने ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखने, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इनसे सम को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या है, अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल इन 45 सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना है जो ट्रेन की लेंथ होती है, जैसे उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रेन थी, ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल,
ट्रेन ने, सपोज यहाँ पे ट्रेन है और ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस करना है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उस ट्रेन की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, 900 मीटर। तो ट्रेन ने डिस्टेंस भी कितना कवर किया, 900 मीटर। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ पोल, उसको, उस पोल को, जो जैसे ये पोल है, इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितने सेकंड्स लगे, 45 सेकंड। सबसे पहले हमारे पास आंसर, जो क्वेश्चन है वो हमारा मीटर और सेकंड में है, तो आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही आएगी। तो पहले उसको फाइंड करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस कितना है, 900 मीटर और टाइम 45 सेकेंड। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, 45 वन ज़ा 45 टू ज़ा 90 होता है, 0 एज इट इज़। तो आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकेंड में, बट क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपको स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना है, 20 इंटू, अब यहाँ पे देखिए जब भी हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड एंड 3600 से मल्टीप्लाई। देखिए बिकॉज देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, इसलिए हम 1000 नीचे लिखते हैं। ऐसे ही 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो जब हम सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 2 ज़ीरो 0 से कट गई, ये भी 0 इससे कट गई, बचा क्या 36 इंटू 2, तो आपके पास आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इफ इट पासिस अ स्टैंडिंग मैन इन 8 सेकेंड। जैसे लास्ट क्वेश्चन में पोल को क्रॉस करना था ट्रेन ने, अब उस मैन को क्रॉस करना है। अगेन जितना ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी उतनी ही उस ट्रेन की लेंथ होगी, जितना वो 8 सेकेंड में स्पीड पे डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में स्पीड कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू पास अ स्टैंडिंग मैन दैट इज 8 सेकेंड। टाइम सेकेंड्स में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको भी, अगर ये सेकंड में, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 1000 ऊपर आता है और 3600 नीचे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमें इसको बस सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 9 के टेबल में 9 10 ज़ा 9 4 ज़ा, देन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, और यहाँ भी 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ गई। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 25 इंटू 8, तो हमारे पास आ गया 200 मीटर। तो डिस्टेंस जितना कवर किया ट्रेन ने 8 सेकेंड में, वही उसकी लेंथ है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हमें दी हुई है 100 मीटर और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ दी हुई है 200 मीटर। अपने ध्यान समझना है, जब उन्होंने क्या बोला, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ट्रेन, कौन सा जो प्लेटफॉर्म को वो पास कर जाए, प्लेटफॉर्म को पास करने का। तो इसमें जो लेंथ, जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन की भी लेंथ आएगी जो उसने प्लेटफॉर्म को कवर किया, जैसे यहाँ पे ट्रेन है तो ये ट्रेन की लेंथ ये पूरी, और यहाँ पे समझो प्लेटफॉर्म है उसको जितना कवर करके जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करके आएगा। तो हम कर देंगे 100 प्लस 200, तो आपके पास आ गया 300 मीटर। अब टाइम हमें दिया हुआ है 20 सेकेंड। स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हो गया 300 ओवर टाइम, तो 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2 15 ज़ा। तो आपका आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। आप ट्रेन का दे रहे हो, ट्रेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है, तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1000 से डिवाइड
एंड 3600 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 2 zeros कट गई। देन 15 के टेबल में मतलब 5 के टेबल में 5 3s, 5 2s, 2 1s एंड 2 18s। अब हमें 18 3s करना है तो हमारे पास आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकेंड में और ये आ गई किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन नंबर 11, 2 cars start from the same place with speed 80 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cars एट द एंड ऑफ 3 hours। देखिए दोनों की डिफरेंट स्पीड बताई हुई है और टाइम भी बताया कि हमें डिस्टेंस कितने टाइम के बाद फाइंड करना है। अब कंडीशन क्या है, इफ़ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इफ़ दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है दोनों कार्स का। फर्स्ट क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तब डिस्टेंस का बताना है, और देन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है उसका डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमें दी हुई है यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर एंड देन सेकेंड कार की स्पीड दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखना है टाइम हमें दोनों के लिए 3 hours दी है। तो जब हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर जब हमने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझा था क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सेम ऐसे ही 2 कार सेम पॉइंट पे एक ही प्लेस से चलना शुरू की हैं। एक सेम डायरेक्शन में जा रही, दूसरी बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो पहले हम इनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, हमने समझा था जब एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड उनका डिफरेंस होता है। तो आपको क्या कर देना है, 80 में से 50 को माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट द एंड ऑफ 3 hours, 3 hours के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम, जितना कार्स की रिलेटिव स्पीड है इनटू टाइम टेकन। तो स्पीड हमने कितनी निकाली 30, टाइम कितना है 3, तो 33 is 90। आपका आंसर कितना आ गया 90 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड 90 किलोमीटर। अब देखिए रिलेटिव स्पीड बिटवीन 2 कार्स इफ दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड होती है सम, दोनों जो हमें कार्स या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सम करना। तो अब देखिए 80 + 50, तो आपके पास जो न्यू यूनिट आ जाएगा वो आ गया हमारे पास, वैल्यू क्या आ गई 130 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड है रिलेटिव स्पीड जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 130, टाइम अगेन 3 hours ही है, तो 130 × 3 आपके पास आ गया 390 किलोमीटर। जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कार्स ने 390 किलोमीटर कवर किया इन 3 hours, एंड जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कवर किया है 90 किलोमीटर इन 3 hours। आई होप आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया रिलेटिव स्पीड का। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A train 80 meter long passes a platform 220 meter long. If the speed of the train is 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ट्रेन की लेंथ कितनी है 80 मीटर प्लस 220 मीटर जो प्लेटफॉर्म के, दोनों को ऐड कर दिया हमने तो आ गया 300 मीटर। स्पीड हमें दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करना है 1000/3600। तो यहाँ पे 2 zeros कट गई, इसकी भी कटिंग कर देते हैं हम। 2 के टेबल में 2 5s, 2 18s, देन 9 के टेबल में 9 5s, 9 2s, ऊपर आपके पास बच गया 25/2। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2 मीटर पर सेकेंड, या 12.5 मीटर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड आपकी 12.5। अब इसका डेसिमल हटा के हम ऊपर लगा देते हैं 10, कटिंग कर देते हैं इसकी। यहाँ पे 5 के टेबल में जा सकता है 5 6 जा, तो यहाँ पे एक 0 आ गई, देन 5 25 जा, और यहाँ पे 5 12 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 12 2 जा 24 सेकेंड। क्योंकि हमारा यूनिट क्या था मीटर्स और मीटर पर सेकेंड, तो टाइम भी हमारा सेकेंड्स में आएगा। तो आपका आंसर आ गया, टाइम कितना लिया ट्रेन ने पास करने के लिए ये डिस्टेंस 24 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13,
The speed of a bus is 90 km per hour and the speed of a truck is 72 km per hour. Both start from the same place. Find the distance between the two cars after 20 seconds and when. कब निकालनी 20 सेकेंड बाद? when they go in the same direction and opposite direction. अब यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ अ बस हमें दी है 90 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो हम पहले स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम ये ज़ीरो कट कर देते हैं, देन ये ज़ीरो भी इससे कट, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा। तो हमारा आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। देन यहाँ पे भी 72 है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 इंटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1000 ओवर 3600। तो 2 0 से कट गई, 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम ऑलरेडी हमारे पास है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है जब वो सेम डायरेक्शन में, जैसे ये और ये सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रही हैं तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम 20 सेकेंड के बाद जैसे उन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी रिलेटिव स्पीड। जब भी सेम डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उन दोनों का डिफरेंस, ये आपने याद रखना है। तो 25 माइनस 20 तो आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपके सारे सम इससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जो भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में सेम डायरेक्शन जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गई 5, टाइम है 20 सेकेंड, तो 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 100 मीटर। अब देखिए व्हेन अ बस एंड अ ट्रक मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब रिलेटिव स्पीड होगी उन दोनों की स्पीड का सम। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सम करना है एंड जब कहाँ जाएं, सेम डायरेक्शन में जाए तो हमें माइनस करना है। तो यहाँ आ गया 45 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन देम एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड, अगेन स्पीड इनटू टाइम, 45 इंटू 20, 45 2 ज़ा 90, 0 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 900 मीटर। Question number 14. A train passes a 50 meter long railway platform in 4/1/2 seconds and a pole in 2 seconds. Find the length of the train and its speed. अब यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ अ रेलवे प्लेटफॉर्म कितनी दी हुई है, 50 मीटर एंड टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू पास दैट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 4/1/2 सेकेंड, जिसको आप लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में करके 4 2 ज़ा 8 + 1 9/2 दैट इज़ 4.5 सेकेंड। अब यहाँ पे आपने ध्यान से एक चीज़ समझनी है, हमें पता है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस, जैसे ट्रेन की जितनी लेंथ हो और ट्रेन की लेंथ, जब भी एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को कवर करना होता है, सो यहाँ से ट्रेन आ रही है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड हो जाएगी, तब आएगा टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो हम ले लेते हैं लेट द, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की लेंथ नहीं, लेट द length of a train is equal to x मीटर, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कौन सा, जो इस प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए चाहिए, तो वो कितना डिस्टेंस होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो आपका डिस्टेंस आ गया x + 50 मीटर। आपने ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी समझा हुआ है कि जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है, यहाँ से पास करके जाएगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की ऐड होगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन टू पास द प्लेटफॉर्म इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो ये आ गया आपके पास डिस्टेंस। अब स्पीड क्या होगी, हमें फाइंड स्पीड करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x + 50, ध्यान से देखना है, x है हमारी ट्रेन की लेंथ और 50 प्लेटफॉर्म की लेंथ, डिवाइड बाय टाइम।
4.5। अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ये हमारी स्पीड आ गई, बट अभी वेरिएबल में है, एक्स है बीच में, हम इसको पूरा आंसर को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट उसने एक पोल को भी पास किया है। ट्रेन जब आ रही थी, जब ट्रेन पोल को पास करती है तो ट्रेन की लेंथ ही होती है डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस कवर्ड होगा, ट्रेन से डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन व्हेन इट पासेज अ पोल। डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट पासेज द पोल, जब पोल को पास करती है तो ट्रेन की लेंथ ही उसका डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लेंथ हमने क्या सपोज की थी, हमने ट्रेन की लेंथ सपोज की थी एक्स मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, जब पोल को पास करने का डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, एक्स मीटर। अब इसके लिए भी हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। पोल को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। अब हम इस केस में भी स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड कैसे आएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस हमारा एक्स है, नीचे आ गया टाइम। अब देखिए ये होगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपने ध्यान से समझना है, ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही, उन्होंने हमें सिर्फ स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीड चेंज हो रही है जब वो प्लेटफॉर्म से जा रही है, जब पोल को क्रॉस कर रही है, तो इट मीन स्पीड सेम है। तो ये जो स्पीड हमारी आई एंड ये जो स्पीड आई, दोनों ही सेम है, ध्यान से समझना है। एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हमारे पास स्पीड की, एक्स प्लस 50/4.5, और यहाँ एस की वैल्यू आई x/2। ये दोनों ही वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, एस को। तो इट मीन्स दोनों एस के इक्वल हैं। देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में ही स्पीड दी हुई है और स्पीड तो सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, इक्वल। यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है, हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया। जैसे हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में समझा हुआ है कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे ही करना है। अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 4.5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू एक्स 2x, 250 इज़ 100, और यहाँ पे आ गया 4.5x। अब यहाँ पे 100 एज इट इज़ ही रहने देते हैं, 4.5 बड़ा है 2 से, तो 2 को इस साइड जाके माइनस, इसके साथ भी x था, सेम सेम हमने वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया। तो यहाँ पे 100 रहने दिया एज इट इज़, 4.5 में से 2 गए, आपके पास बच गया 2.5x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे 100, यहाँ पे आ गया 225/x, यहाँ पे डेसिमल था तो मैंने उसका हटा के नीचे 10 लगा दिया। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई और 25 आके हो जाएगा डिवाइड। वेरी सिंपल, आपको पता है लीनियर इक्वेशन हमने समझा हुआ है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे वेरिएबल है 10, इसके साथ हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 25 1 जा, 25 4 जा, तो 4 10 जा 40। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 40 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको ट्रेन की लेंथ ही फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास आ गई है 40 मीटर। आपने लिख देना लेंथ ऑफ द ट्रेन 40 मीटर। देन अब हमें क्या फाइंड करना था, इसके साथ साथ स्पीड भी फाइंड करनी थी। तो स्पीड के हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x/2 वो भी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड ये तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, ये छोटी सी इक्वेशन है। तो x/2, x की वैल्यू आई 40/2, तो कटिंग कर देते हैं, तो आपके पास आ गया 20। अब यूनिट्स कौन से आएंगे, सारा क्वेश्चन हमारा मीटर्स और उसमें चल रहा था, तो हमारा यूनिट भी आ गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यूजली ट्रेन की स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे हमारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बताइए क्या करना है, 3600 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड। तो 2 zeros इससे कट गई, ये इससे कट गया, 36 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई ट्रेन की किलोमीटर पर आवर्स में भी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेन पासिस अ प्लेटफॉर्म 225 मीटर इन लेंथ इन 21 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई थी और टाइम दिया था कितने में कवर किया, और एक पोल को भी पास किया था। यहाँ पे पोल की प्लेस पे आ गया मैन और उसको उसने 6 सेकेंड में पास किया है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म में दी हुई है एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास दैट प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है 21 सेकेंड। अगेन
हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पता तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पता, हम उसको एक्स मीटर ले लेते हैं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो भी उसने कवर किया है, किसको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन टू पास अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ये आपने ध्यान देना है। और जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करके जाती है तो टोटल डिस्टेंस होता है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हो गया x प्लस 225 और टाइम है 21 सेकेंड। देन केस 2, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में उसने मैन को भी पास करना है, तो वहाँ पे जो आपका डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ है x मीटर, और मैन को उसने जब क्रॉस किया तो कितना टाइम लगा है, तो हमें टाइम लगा है 6 सेकेंड्स का। स्पीड का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस हो गया x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x मीटर से कवर हुए हैं, और टाइम है 6। तो ये भी आपकी स्पीड आ गई। अगेन जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, स्पीड के 2 फॉर्मूलाज हो गए। ये भी स्पीड की वैल्यू है हमारे पास, और ये भी स्पीड की ही वैल्यू है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, तो हम लिख देते हैं x प्लस 225 ओवर 21 किसके इक्वल है, x ओवर 6 के। अब आपको क्या करना है, पहले 6 को इस साइड जाके कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 ऊपर आ गया, x प्लस 225 और यहाँ पे 21 इंटू एक्स हो गया, 6 इंटू एक्स हो गया 6x। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 1350। देन 1350 एज इट इज़ 21x, 6x जाके माइनस, देन 21 में से 6 को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया 15x। 135 मतलब 1350 ओवर 15, क्योंकि 15 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई x का, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 1 जा 15 9 जा 0 एज इट इज़। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी मीटर्स में ही था, तो हमने अपना कितना सपोज किया था, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने सपोज की थी x मीटर, तो आपका आंसर आ गया 90 मीटर। पार्ट 1 हो गया। देन इसके साथ साथ हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी थी, ये तो हमारा पार्ट 1 था क्वेश्चन में। देन सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए स्पीड के हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ये भी स्पीड की वैल्यू, ये भी, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं x ओवर 6, तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिख देंगे, 90 ओवर 6, 6 1 जा एंड 6 15 जा 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 3600 ओवर 1000। तो यहाँ पे जीरोस जीरोस कट गई। देन 2 के टेबल में 2 18 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सारे उनको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।